ये दोनों 125 पर मौजूद अफराद अपनी गाड़ी के खराब होने पर यहां रुककर ये अंदाजा करने लगे कि हुआ क्या है। और नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ है आइए हम आपको बताते हैं। यहां खड़ी हुई इस गाड़ी को देखकर ये मोटरसाइकिल सवार आगे बढ़ गए और एक बार फिर लौटे। और उसके बाद क्या हुआ। कराची की एक मारूफ शाहराह जिस पर यह गाड़ी इसी तरह अपनी मंजिल की जानिब रवान दवां थी। इसी तरह दो मोटरसाइकिल सवारों ने इस कार को रोक लिया। और इसके बाद नाजरीन क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल यूं ही ये बेचारे अपने मालो असबाब से महरूम हो गए और जनाब पेशा नासिर मौका गनीमत जानते हुए राह फरार इख्तियार करने लगे। उस पर आपने क्या वर्किंग की है? सर इस पर हमने इसको प्रिवेंटिव करने के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग का इजाफा किया सर, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग का भी इजाफा किया और डिफरेंट टाइमिंग्स पे इस पर हमने नाके भी लगवाए हुए हैं। तो जो इनके एक्टिव टाइम है जिस पे वारदातें होती हैं उन नाकों को एक्टिव भी कर देते हैं और मज़ीद ये है कि मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग को भी इन्हांस कर दिया गया है। तो जो सीसीटीवी कलेक्ट हुई है उसमें भी आइडेंटिफाई हुआ है? सर सीसीटीवी कलेक्शन जो हुई है सर उसमें फेशियल रिकग्निशन हमने सेंड किया हुआ है सर, उनके अंदर कुछ फेसेस रिकग्नाइज हुए हैं सर, मज़ीद उस पर वर्किंग जारी है सर। मैं खड़ा हुआ बैठे हुए सर, बिलाल लोगों ने बोला सर इनके मोबाइल छीनना है। और सर बिलाल और दोस्त नेम लोगों ने सर, मैं सर वो बाइक की तस्वीर खींच रहा था उसके पास सर, वो उन्होंने आया चैम्बर किया सर, मोबाइल छीनने शुरू कर दिए। इसके बाद इलाका एसएचओ ने रोल कॉल की, यानी दिन और रात की ड्यूटियों पर मामूर तमाम एहलकार इस गुफ्तगू में शामिल हो पाए। यहां गुफ्तगू यही जारी थी कि जनाब पेशा नासिर की जानिब से बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए एक लम्हा फिक्रिया हैं। हमें किसी भी सूरत में इन जराइम पेशा नासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। एसएचओ कह रहे थे कि हमें दिन रात ये कोशिशें करनी चाहिए कि अवामुन्नास किसी भी मुमकिन खतरात से महफूज रह पाएं। नाजरीन, एक तरफ तो ये सब जारी था, इसी सीव्यू के इलाके में मोटरसाइकिल पर घूमते हुए जराइम पेशा नासिर कानून की निगाहों से पोशीदा न रह पाए और आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। लड़कों को पकड़े, हर सूरत में पकड़े जो 70 मोटरसाइकिल है पैंट शर्ट में परिवार कमीज में, हर सूरत में पकड़े जो नाकाबंदी करे। आगे से जो है क्लॉक टावर पे और दोनों साइडों पे नाकाबंदी करेंगे। आगे आओ। इन होशरुबा कार्रवाइयों के फौरन बाद बहुत सख्ती से चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मोबाइल में मौजूद ये तमाम एहलकार चाहते ये थे कि कोई भी जराइम पेशा नासिर इनकी निगाहों से पोशीदा न रह पाए और ये सिलसिले यूं ही जारी सारी थे। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम भट्टो साहब, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? आपने इस रक्शे सवार ने रोके, क्या रीज़न है? ये एक रक्शे में 3 लड़के सवार थे। शाम का टाइम है, रश का टाइम है, ज़्यादातर वारदातें वगैरह होती हैं। थोड़ा मशकूक लगे मुझे, इसलिए रस्ते को साइड पे कराया।
चेकिंग की, वही चेक कर रहा था, आप ऊपर से आ गए। तो ये बताइए कोई चीज़ आपको इनके पास से मिली है? नहीं, कुछ नहीं मिला है, ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास है? सब कुछ पूरा है, कागजात पूरे हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह हैं। भाई कोई शिकायत कोई शिकवा आपको? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, ऐसा कोई शिकायत कोई मसला नहीं है। कोई पैसे लिए गए हैं आपको? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं लिए, कोई ऐसे इशू नहीं। और नाजरीन, हैरान कुन बात यह हुई कि वही पुलिस एहलकार कि जिन्होंने इन जराइम पेशा नासिर से मुकाबला किया था, उन तक जब ये 15 के जरिए इत्तला पहुंची तो इन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि उन लोगों की शिनाख्त की जाए कि जो जराइम पेशा नासिर की गोलियों से जख्मी हुए हैं, और ये उसी जानिब रवाना होने लगे। क्या नाम है भाई तेरा? क्या नाम है? ये कैसे लगी हुई? नाजरीन, जराइम पेशा नासिर से मुकाबला करने वाली टीम के एहलकार जब अस्पताल पहुंचे और इन्होंने वहां मौजूद शख्स को देखा तो फौरी तौर पर यह शिनाख्त करने में देर न लगी कि ये वही जराइम पेशा नासिर हैं कि जिन्होंने लूटमार के बाद कानून के एहलकारों पर फायरिंग की थी। यानी जराइम पेशा नासिर की जानिब से कानून के एहलकारों को तमाशा बनाने का यह सिलसिला यहां इख्तिताम को पहुंचने लगा। जब सरेराह लुटने वालों से कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर का हुलिया मालूम किया तो ये वही सब थे कि जिनकी तलाश में कानून के एहलकार सरगर्दा रहे। इनको भी ले चलो, इनको ले चलो साहब, ले चलो इनको। इसके ऊपर बिठाओ, जवान अपना इसके ऊपर बिठाओ। और बिल्कुल इसी तरह इन तीनों अफराद को हिरासत में लिया जाने लगा। हेलो, सर वालेकुम सलाम। सर ये जो बंदे निकले हुए थे वहाँ से, ये वही है जो जिन्होंने ड्यूटी चलाती थी, ये वही है जो पुलिस मुकाबले के अंदर हमारे जवान ने उसको शनाख्त किया। गुड। जी जी, उसका इलाज चल रहा है, प्रॉपर इलाज कराना उसका। ठीक हो गया सर, बचरा भी वहाँ आगे रेड कर रहा है। और अगर अगली रेड पे जाओ तो ख्याल करना तुम्हारे लिए ट्रैप ना हो। जी बिल्कुल ठीक है सर, राइट सर, राइट। तो एंट्री जब भी करनी है ख्याल से जाना। वालिद का नाम? मोहम्मद शरीफ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं लाहौर का सर। लाहौर कहाँ पे? रायबंद सर। कराची में कहाँ पे रहते हो? सर इधर शीरी जना। जो तुम्हारे साथी पकड़े गए इनके साथ रहते हो? नहीं सर, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता कब से यहाँ पे रहते हो? हूँ सर। मैं अभी ईद पे आया सर, ईद पे। इससे पहले कराची नहीं आए हो? नहीं सर, पहले आज से साल पहले मुर्गी की शॉप थी सर, उधर काम। जी सर। फिर कब छोड़ के गए थे कराची? सर साल पहले, आज से 1 साल पहले। जी सर। ठीक है, तो अभी कब से ये वारदातें कर रहे हो? सर ये दो किए हैं मैंने सर, मुबशिर के साथ। तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं तुम्हारे सर। साथियों ने सब कुछ बता दिया है? नहीं सर, जो हकीकत तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं हमें। सर जो है सर, मैंने की है सर, वो मैंने बता दी है सर। अच्छा, क्या किया बताओ? सर एक छोटे बुखारे में की थी सर। छोटे बुखारी पे कौन सी की थी वारदात? बड़े बुखारी पे सर, वो टिकटॉकर की सर। पूरा बताओ डिटेल। टिकटॉकर की सर। लड़की थी? नहीं, लड़के थे सर। अच्छा, कितने लड़के थे? 3 से 4 थे शायद सर। किसे की वारदात बताओ? सर मैं खड़ा हुआ बैठे हुए सर, बिलाल लोगों ने बोला सर इनके मोबाइल छीनना है। और सर बिलाल और दोस्त नेम लोगों ने सर, मैं सर वो बाइक की तस्वीर खींच रहा था उसके पास सर, वो उन्होंने आया चैम्बर किया सर, मोबाइल छीनने शुरू कर दिए। कितने फ़ोन छीने थे? पता नहीं सर, 3 थे, पता नहीं 2 थे सर, मुझे उसके बारे में नहीं पता। जी तो सर। वेपन कितने लोगों के पास था? सर नेम के पास था और बिलाल के पास था। तुमने उन लड़कों को मारा क्यों? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया सर, उनसे पूछ ले चाहे तुम झूठ बोल रहे हो? सर पूछ तो फिर सकते। किसने उनको मारा? सर बिलाल ने फ़ोन मारा। भी छीने, फ़ोन से महरूम किया, उनके पर्स छीने, उनके पैसे आप लोगों ने छीने, उनको मारा भी आप लोगों ने? सर मैं क्यों? नहीं इतनी सफाकियत क्यों है आप लोगों में? सर हमने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा, बिलाल ने मारा है सर। तो तुम्हें कितना हिस्सा मिला इससे?
सर मुझे 6,000 रुपये दिए थे। आपने 6,000 के लिए इतना बड़ा क्राइम किया? बस सर ज़रूरत थी सर पैसों की, इसलिए बस इनके साथ सर चला गया। कितने पैसे कमाए अब तक डकैतियों से, वारदातों से? सर 2 की थी सर, दूसरी में सर पुलिस वाले सर मिल के उन। इससे पहले कितनी बार बंद हुए हो? नहीं सर, एक दफ़ा भी नहीं हुआ सर। पंजाब में? नहीं सर। तुम्हारे साथी तो बता रहे तुम्हारे बारे में? नहीं सर, मैं तुम्हारा नहीं। पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया? नहीं सर, चेक कर लें सर। अच्छा, तो जब तुम्हें ये गोली लगी थी फिर कहाँ हो गए? मैं सर थाने में ही था सर, हॉस्पिटल ले गए सर। तुम्हें एहसास भी है तुमने अवामुन्नास का और कराची की शहरियों का कितना बड़ा नुकसान किया है? सर शर्मिंदगी, और सर आइंदा नहीं होगा सर ऐसा। जब यहाँ से तुम छूटोगे तो जाओगे ना? सर आइंदा वापस नहीं आऊँगा सर कराची। तो पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि 2 मोटरसाइकिल पे लोगों को 2 रॉबरर्स लूट रहे हैं, तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करते ही लुटेरों ने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायर किया तो उसमें से एक मौके पे ज़ख्मी हुआ, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने अपनी टीम्स को डिस्पैच किया और वो जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने एक फ़ेक कॉल चलवाई फ्रेयर थाने की हदूद में कि जी वहाँ पे उनके साथ रॉबरी रेजिस्टेंस हुई है, जिसमें उनके एक लुटेरे को फायर लगा है। तो जब वहाँ पुलिस पहुँची तो ये वहाँ ज़ख्मी हालत में मौजूद थे। वहाँ से इनकी जो है वो सपोर्ट के लिए जो लोग आए थे वो भी इनके साथी वहाँ से गिरफ़्तार हुए, और गिरफ़्तारी के बाद उनको जब फर्दर तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा हमने एक घर जो है वो किराए पे लिया हुआ है जो कि बदर कमर्शियल में है। तो पुलिस वहाँ पर रात को दोबारा पहुँची, फिर उनका एक पुलिस के साथ मुकाबला हुआ जिसमें एक शख्स जो है ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ, जो ख़ुद पुलिस पे फायरिंग करने के लिए पिस्टल लोड कर रहा था, तो अपने ही फायर से गोली लगी। Criminals most wanted.